चैनल। ये एक यूनिक लव स्टोरी है जिसमें शुगा एक साइको है जिसकी मौत हो चुकी है एंड जिमिन उसके घर पर रहने आई है। एंड ये स्टोरी मैं किसी को डेडिकेट करना चाहूँगी जिसका बर्थडे 7 नवंबर को, जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि दीदी आप प्लीज़ मेरे बर्थडे पर एक वन शॉट बना दीजिए। सो इसीलिए ये वन शॉट मैं उन्हें डेडिकेट करना चाहूँगी एंड उनका नाम है अदिति। सो प्लीज़ आप सभी अदिति को बर्थडे विश कर दीजिएगा। जिमिन, मुझे पता है तू तेरी न्यूज़ के चक्कर में हमें फंसवाने वाली है। नहीं जंकुक, मैं तुम्हें नहीं फंसा रही हूँ यार। अब तू बता दे कि हमारे हनीमून पर क्या प्लान किया है तूने। मैंने एक बहुत अच्छी लोकेशन चेक करी है, वहाँ पर बहुत अच्छा घर है एंड वो खाली भी है। हम सिर्फ वहाँ पर अच्छे से रह पाएंगे एंड मैं अपनी न्यूज़ भी कंप्लीट कर पाऊँगी। सोच ले एक बार, हमें तुझ पर भरोसा नहीं। हमें पता है तू किस टाइप की न्यूज़ पर रिसर्च कर रही है। भूत एंड साइको ये सब कुछ सच नहीं होता है जिमिन, पता चल जाएगा सच है भी या नहीं। वैसे शाम होने को आई है, तेरी भी सो गई है कार में ही। उसे उल्टी होती है ना, इसीलिए मैंने उसे एयरफोन्स लगा दिए, सो गई है। वैसे जेहूब का क्या प्लान है? वो भी आने वाला है, बस अपना काम खत्म करके शाम तक पहुंच जाएगा वो भी। उसे एक बार फ़ोन करके पूछ लो उसे लोकेशन पता भी है या नहीं। उसे तुमसे बेटर लोकेशन पता है। जंकुक, हम दोनों यहाँ पर पहले भी आ चुके हैं। कब आए थे तुम दोनों? हमारी तो एंगेजमेंट होने वाली है ना, तो घूमने फिरने आ ही जाते हैं। उसका ही कॉल है। हेलो जिमिन, कहाँ तक पहुँच गए हो तुम लोग? हम तो पहुँचने वाले हैं, तुम कहाँ पर हो? बस मैं आधे घंटे में तुम तक पहुँच जाऊँगा। थोड़ा सा काम था इसीलिए देर होगी। ओके ओके, आराम से आना। हाँ, आराम से आऊँगा। मुझे पता है जिमिन, तुम हम लोगों को सेल के इतने छोटे से गांव में उस घर में क्यों लेकर जा रही हो, क्योंकि तुम्हें न्यूज़ बनानी है उसकी मौत के बारे में। उसकी मौत कैसे हुई थी। सो आर्मीज, जेहूब एक माइंड रीडर है एंड जिमिन एंड जेहूब की एंगेजमेंट होने वाली है। जंकुक एंड ताई की शादी अभी फ़िलहाल एक हफ्ते पहले हुई है एंड जिमिन उनको झूठ बोलकर वहाँ पर ले जा रही है कि वो उन्हें हनीमून पर ले जा रही है। दरअसल जंकुक एक साइकोलॉजिस्ट है, इसीलिए जिमिन वहाँ पर उसे ले जा रही है एंड जेहूब एक माइंड रीडर है। जेहूब को पता है कि जिमिन वहाँ पर क्यों जा रही है। अब आप सब लोग सोचोगे कि अगर जंकुक एक साइकोलॉजिस्ट है तो वो जिमिन के इरादों के बारे में क्यों नहीं जान पा रहा। एक्चुअली जिमिन के पापा आर्यन किम नामजोन एक बहुत ही बड़े साइकोलॉजिस्ट है। जिमिन बचपन से ही उनसे साइकोलॉजी सीखती आ रही है, इसीलिए जिमिन ने अपने आई कॉन्टैक्ट से जंकुक के माइंड में ऐसा डाला है कि वो वहाँ पर उन्हें हनीमून के लिए लेकर जा रही है। जिमिन हाल ही में न्यूज़ रिपोर्टर की प्रैक्टिस कर रही है एंड उसे प्रोजेक्ट मिला है कि वो एक यूनिक न्यूज़ बनाए। जिमिन को बचपन से ही हॉरर मूवीज़ एंड हॉरर इन सब में बहुत सारा इंटरेस्ट था, इसलिए उसने ये टॉपिक चुना एंड वो उस साइको जिसकी मौत हुई है उसने सुसाइड क्यों किया इस बारे में जानने के लिए उस घर में सबको लेकर जा रही है। हे जिमिन, क्या वही सामने वाला घर है? हाँ, वही सामने वाला घर है। तेई उठ जा, हम पहुँच गए। चल उठ जा, नींद से चल, उठ जा तेई। कहाँ पर है घर? ये कैसा घर है यार, सुनसान। तो यहाँ पर क्यों लेकर आई जिमिन हमें? ये भी कोई हनीमून मनाने वाली जगह है। जंकुक, तुम मुझे स्विट्जरलैंड ले जाने वाले थे ना? हाँ, बट ये जिमिन का प्लान तो था। नेक्स्ट टाइम हम स्विट्जरलैंड जाएंगे। ओके जिमिन, कार कहाँ पर पार्क करनी है? घर के पीछे। व्हाट? घर के सामने नहीं, यहाँ पर घर के पीछे गाड़ी पार्क होती है। ओके यार जिमिन, ये तो काफ़ी ज़्यादा छोटी जगह है, मुझे डर लग रहा है गाड़ी चलाने में। ठीक है, तुम दोनों यहीं पर रुको, मैं गाड़ी पार्क कर कर आती हूँ। ओके, संभल कर जाना। आ गई अपनी मौत के पास। मेरे घर में रहने की इजाज़त किसने दी तुम लोगों को? छोड़ूंगा नहीं मैं तुम सब लोगों को, एक एक करके सबको मार डालूंगा। सो आर्मीज, ये शुगा एक मशहूर बिजनेसमैन था, बट अब इसकी मौत हो चुकी है एंड ये साइको बन चुका है। साइको बनने के पीछे का रीज़न एक लड़की जिसने इसे धोखा दिया, जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था। बट शुगा के पास करोड़ों रुपए दौलत थी एंड वो उसके घर में सिर्फ अकेले था, क्योंकि उसके मम्मी पापा की डेथ के बाद
करोड़ों रुपए की दौलत का वारिस सिर्फ शुगा था, इसीलिए उस लड़की ने शुगा को सिर्फ पैसों के लिए प्यार किया एंड उसे धोखा देकर भाग गए। उसी चक्कर में शुगा साइको बन बैठा एंड उस लड़की का मर्डर कर दिया एंड खुद भी उसी घर में जलकर मर गया। बट उसे उस घर से काफ़ी ज़्यादा प्यार था क्योंकि उसके मम्मी पापा की यादें उस घर से जुड़ी थी एंड उसे लगता था कि जो भी इस घर में आएगा उस घर को हार्म पहुंचाएगा। बट जिमिन सिर्फ न्यूज़ के लिए उस घर में जाना चाहती थी, बट शुगा की नज़र में अब वो आ चुकी थी। कितना बड़ा घर है यार, उस साइको के बारे में जानने में कितना ज़्यादा मज़ा आएगा। 10 मिनट तो पीछे गाड़ी पार्क करने में ही लग रहे हैं, अब मुझे चलकर आगे जाना पड़ेगा। पता नहीं तेयन जंग को क्या कर रहे हैं, जो आ गया होगा अब तक। जिमिन ने घर तो काफी ज्यादा अच्छा सजवाया है हम दोनों के लिए, बट ये कुत्ता क्यों भौंक रहा है? वो कुत्ता नहीं है तो फिर क्या है? वो कोई दूसरा जानवर है जो रात में भौंकता है। डोंट वरी, डरना मत, ये शहर नहीं है ना, हम सब गांव में हैं, ये घर भी जंगल में है, इसीलिए ये सारी हरकतें होती रहती है। ओके, वैसे जंगकुक, हाँ बोलो ना, क्या हम केस कर ले क्या? अभी मेरा मन हो रहा है। हाँ कर लेते, बट जिमिन आ जाएगी ना, हम हॉल में जब रूम में जाएंगे तब। वैसे भी हम ये सब कुछ करने ही तो आए हैं यहाँ पर, हमारे हनीमून पर। हाँ बट मेरा अभी मन हो रहा है। ओके। शुगा इन दोनों को विंडो से देख रहा था, उसे गुस्सा आ रहा था कि उसके घर में ये सारी चीज़ें हो रही हैं उसके बिना परमिशन के। देखो, डोंट स्टॉप मी। क्या हो रहा है? आते साथ ही शुरू हो गए? रात का तो इंतजार करो, रात हो गई है जिमिन। वैसे आज रात का क्या प्लान है? प्लान तो है, वो जरूर बताएगा, अभी आने दो उसे। मैं आ गया। ओ, नाम लेते ही शैतान हाजिर। वैसे क्या कुछ होने वाला है आज यहाँ पर? मैंने काफ़ी सारे गेम्स प्लान किए हैं, ड्रिंक्स लाया हूँ साथ में, खाने के लिए भी लाया हूँ। मैं कॉफ़ी लेकर आती हूँ, हाँ तुम जाओ। क्या क्या प्लान किया है जो तुमने? फिर जिमिन किचन में अकेले कॉफ़ी लेने जाती है एंड वहाँ पर वो कुछ महसूस करती है जैसे कोई उसे छुपकर देख रहा हो। तुम कौन हो और यहाँ पर किचन में क्या कर रहे हैं? ओ मैडम जी, मेरा नाम युंकी है जी और मैं इस घर का सिक्योरिटी हूँ जी। व्हाट सिक्योरिटी? बट मैंने जब ये घर रेंट पर लिया तो तब मुझे कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। वो मैडम जी क्या है ना जी, मैं इस घर को बहुत दिनों से संभाल रहा हूँ जी और मैं यहीं पर काम करता हूँ जी। देखिए आप मुझे यहाँ से निकालिएगा मत जी, यही मेरी रोजी रोटी है जी। ओके ओके, मैं नहीं निकालूंगी, तुम हॉल में जाओ सबके पास, मैं कॉफ़ी लेकर आती हूँ। सो आर्मीज, आप सोच रहे होंगे कि जिमिन शुगा को कैसे देख पा रही है एंड शुगा उससे बातें क्यों कर रहा है। एक्चुअली शुगा का प्लान है, उसके माइंड में एक प्लान चल रहा है कि वो जिमिन के माइंड पर हावी हो जाए एंड जिमिन के बॉडी के अंदर जाकर सबको खत्म कर दे। इसलिए वो जिमिन के साथ ऐसे बात कर रहा है एंड वो जिमिन को दिख भी पा रहा है। क्या सोचा था तूने? हाँ,
बाकी सबको मेरे घर में लाएगी। मेरे घर में आकर यहाँ पर राज करोगे? बिल्कुल नहीं। अब मैं इस लड़की के माइंड पर हावी आऊंगा और इसी के हाथों इसी के दोस्त को मरवा दूंगा। ट्रुथ और डेयर। डेयर तो अच्छा जंकुक, मैं तुम्हें एक डेयर देता हूँ। वैसे भी तुम हनीमून पर आए हो तो चलो पैर को किस करो। ना पापा, सबके सामने? क्या सबके सामने? अभी अभी मैंने देखा क्या हो रहा था यहाँ पर। ओके। जिमिन, अब तो तुम गई, अब मैं तुम्हें डेयर देती हूँ। तुम जॉब को किस करो। नहीं, मैं कैसे कर सकती हूँ? तुम दोनों की तो शादी हो चुकी है ना। हाँ, और तुम दोनों की भी तो अभी एंगेजमेंट होने वाली है ना। एंगेजमेंट होने वाली है, अब तक नहीं हुई है। नहीं, फिर भी तुम्हें करना पड़ेगा। तुम क्यों खड़े हो? तुम भी बैठ जाओ, खेलो हमारे साथ। ये कौन है जिमिन? ये हमारा मतलब हमारा नहीं, इस घर का सिक्योरिटी गार्ड है। ओह अच्छा, इसका नाम क्या है? जी मेरा नाम युंगी है जी। ओह युंगी, अच्छा नाम है। हमारे साथ खेलो ना तुम भी। जी तो कर रहा है कि तुम सभी का खेल अभी खत्म कर दो, बट नहीं। जो ये लड़की तुम सब लोगों की दोस्त तुम्हें यहाँ पर लेकर आई है ना, सबसे पहले तो इसे सबक सिखाऊंगा ताकि दोबारा कोई न्यूज़ रिपोर्टर यहाँ पर आने की कोशिश भी ना करे और मेरे पास में जो कुछ भी हुआ है उसकी छानबीन करने के बारे में सोचे भी ना। फिर मैं धीरे धीरे करके इसके माइंड पर हावी होऊंगा और इसी के हाथों से तुम सब लोगों की जान ले लूँगा। क्या सोच रहे? लग गए? खेलो ना, खेलना नहीं है क्या? जी खेल रहा हूँ मैं। वैसे चिमिन, तूने अपना डेयर कंप्लीट नहीं किया। पहले जेहब को केस करो, देन जिमिन जेहब के गालों पर केस कर लेती है। अच्छा ये हो गया, अब मुझे ये नहीं खेलना। क्या तुम सब मेरा वाला गेम खेलने में इंटरेस्टेड हो? तुम्हारा वाला गेम वो कौन सा है? आउचा बोर्ड। व्हाट? वो भूतों को बुलाने वाला गेम? नहीं, मैं नहीं खेल रही हूँ। पहले ये घर इतना ज़्यादा मतलब जंगल में है, डरावना है। अगर सच में कोई भूत आ गया तो? नहीं यार, कोई भूत नहीं आएगा। जैसे हम यूँ ही खेलेंगे। ठीक है ना ताई, इतना क्यों डरती हो? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, चलो खेल लेते हैं। फिर वो सब आउजा बोर्ड खेलने लग जाते हैं। जिमिन ने वहाँ पर सबसे छुपकर ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए एंड वीडियो बनाने के लिए कैमरा सेट कर दिए थे। रात के 10 बज चुके थे, फिर भी जिमिन को कोई भी रिजल्ट नहीं मिला क्योंकि आउजा बोर्ड ऐसा गेम है जो भूत नहीं आ सकता, यानी कि जो दिखना नहीं चाहता उसे दिखाने के लिए, उसे सामने लाने के लिए, उससे सवाल पूछने के लिए होता है। बट यहाँ पर शुगा खुद उनके साथ था, उन्हें दिख रहा था, इसीलिए शुगा पर इस गेम का कोई असर नहीं हो रहा था। मैडम जी आप बस कर दीजिए, आप कब से खेल रहे हो? आपकी सिक्योरिटी के लिए अभी आप सो जाइए। यहाँ पर चोर डकैत बहुत ज़्यादा घूमते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये गेम तो कभी भी खाली नहीं जाता। शायद से यहाँ पर कोई है ही नहीं। मुझे मेरी रिसर्च बंद कर देनी चाहिए। जंकुक एंड तेई, हम यहाँ पर सिर्फ 2 दिन रुकेंगे, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। हाँ यार जिमिन, मेरा भी कोई खास मन नहीं है यहाँ पर रुकने का। पता नहीं अजीब सी जगह है। क्या इन सबको यहाँ से जाना है? मतलब ये सब मुझे नुकसान पहुँचाने या फिर मेरे घर को नुकसान पहुँचाने नहीं आए, ये सिर्फ यहाँ पर न्यूज़ बनाने के लिए आए थे। तेई एंड जंकुक तुम दोनों रूम में जाओ, वैसे भी काफ़ी ज़्यादा रात हो गई है, हम लोगों की वजह से अपनी नाइट मत खराब करो, जाओ। हाँ यार तेई एंड जंकुक तुम दोनों जाओ, वैसे भी हमने ये ट्रिप तुम दोनों के लिए प्लान की थी। एंड जिमिन तुम मेरे साथ चलो। हाँ जेहब चलो। रुको, तुम दोनों बाहर जाकर क्या करोगे? यहीं पर इतना सारा खाना ऑर्डर करवाया है एंड ड्रिंक्स भी तो है। खाना खाओ एंड ड्रिंक करो, मैं और ताई रूम में जाते हैं। ओके जंकुक तुम दोनों एंजॉय करो। गुड नाइट। गुड नाइट, बाय बाय। चलो ताई। जी
सो जिमिन, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम्हें पता है कि मुझे माइंड रीडिंग करना आता है एंड मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ। सो क्या करना चाहती थी तुमने जानबूझकर ये खेल खेलवाया, राइट? हाँ जी हाँ, तुम्हें तो पता है ना, मैं यहाँ पर मेरे रिसर्च के लिए आई हूँ, क्योंकि मुझे पापा को भी प्रूव करना है एंड मुझे जो टास्क दिया गया है उसे भी पूरा करना है। मुझे लगा कि यहाँ पर कोई होगा। मैंने काफ़ी ज़्यादा बातें सुनी थी यहाँ के बारे में, काफ़ी लोग आए थे यहाँ पर रिसर्च करने, बट मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई होगा, क्योंकि ये गेम हमने इतने अच्छे तरीके से खेला, फिर भी कोई भी नहीं दिखा हमें यहाँ पर। हाँ, तुम सही कह रही हो, शायद से हमें यहाँ से जाना चाहिए। नहीं, 2 दिन रुक जाते हैं ना, तेरी जंकुक आ गए तो उन्हें अपना हनीमून पूरा कर लेने दो। हाँ, वैसे हम दोनों के बारे में क्या सोच रहे हैं? क्या सोचना है, जब पापा कहेंगे तब शादी कर लेंगे। ओके, दिन दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। सुनो जिमिन, हाँ बोलो ना, इतनी ज़्यादा ड्रिंक क्यों कर रही हो? क्या करो जो, कितनी ज़्यादा उम्मीद लेकर आई थी मैं यहाँ पर कि यहाँ पर आकर रिसर्च करूँगी। काफ़ी ज़्यादा लोगों से सुना था कि यहाँ पर कोई साइको रहता था जिसने अपने गर्लफ्रेंड की मर्डर कर दिया एंड खुद भी मर गया। सोचा था कि ये गेम खेलकर उसे बुलाऊंगी, उससे पूछूंगी कि उसने ऐसा क्यों किया एंड न्यूज़ बनाऊंगी। इससे मेरे पापा भी खुश होंगे एंड मेरी रिसर्च भी पूरी होंगी। बट पहले ही दिन सारा मूड ख़राब हो गया। मुझे तो लग रहा है ये सारी अफवाह थी, शायद जंकुक सच कह रहा था। ओके जिमिन, काफ़ी ज़्यादा रात हो गई है, वैसे भी तुम ज़्यादा ड्रिंक मत करो, तुम्हारे सिर में दर्द होने लगता है एंड हमें ताई एंड जंकुक को स्पेस देना चाहिए, क्योंकि उनका जो रूम है वो हॉल के पास ही है, इसीलिए शायद से उन्हें मतलब एम्बैरेसिंग फील हो रही होगी। हम बाहर ही बैठे हैं ना हॉल में एंड तुम ऊपर सोने जाओगी या फिर मैं जाऊँ? ऊपर एक ही कमरा है शायद से। नहीं, मैं जाती हूँ, जाओ तुम यहीं पर रुको, मुझे अकेले रहना है। फिर जिमिन अपने रूम की तरफ जाने लगती है। शुगा जिमिन को फॉलो कर रहा था, वो उसके पीछे जा रहा था, बट अभी वो उसे मारना नहीं चाहता था, क्योंकि जिमिन इससे पहले लड़की थी जो उसे हार्म नहीं पहुंचाना चाहती थी। जिमिन के पहले काफ़ी सारे रिपोर्टर इस बंगलों पर आकर जा चुके हैं, क्योंकि इस बंगलों पर आए दिन ऐसे हादसे होते रहते हैं। जो भी शुगा के बारे में कुछ भी पता करना चाहता है या फिर उसकी जो भी हिस्ट्री में, जो भी पास्ट में खड़ा हुआ है, उसे निकालने की कोशिश करना चाहता है, शुगा उसे मौत के घाट उतार देता है। इन्हीं सारे हादसों की वजह से ये बंगलो काफ़ी ज़्यादा फेमस था, बट ताई जंकुक को ये बात पता नहीं थी, बट जेहोक को पता थी। एंड जब जिमिन पहली बार इस बंगलो को देखने आई थी जेहोक के साथ, तभी शुगा की नज़र में वो आ चुकी थी एंड तभी शुगा ने ठान लिया था कि वो जिमिन को सबक सिखाएगा। एंड हाँ, शुगा ने अपने गर्लफ्रेंड को खून इसीलिए किया था क्योंकि शुगा की गर्लफ्रेंड काफ़ी ज़्यादा लालची और पैसों की वजह से उसे छोड़ कर गई थी। बट शुगा को जिमिन में एक अलग लड़की दिखी जिसको पैसों से कोई मतलब ही नहीं, अपने काम के लिए लॉयल एंड सिर्फ अपने में मस्त रहने वाली एंड अपनों के साथ खुश रहने वाली एकदम बिंदास लड़की। इसीलिए शुगा के मन में उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर हो रहा था। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम तो सिक्योरिटी गार्ड हो ना? डोंट यू लाइक माई टच? ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने पूछा डोंट यू लाइक माई टच? शुगा जिमिन को फिंगरिंग करने लगते हैं बिना उसके परमिशन के। यस, आई लाइक इट बट ओके देन एंजॉय इट। बट तुम क्या कर रहे हो? जिमिन को लग रहा था कि वो ये सब कुछ सपना देख रही है, बट ये सब कुछ सच था एंड वो शुगा के टच को फील करने लगती है। क्या कर रही हो युंगी? वही जो तुम समझ रही हो। क्या समझ रही हूँ मैं? शट अप, डोंट यू लाइक इट? यस आई लाइक इट, देन एंजॉय इट।
अब क्या कर रहे हो ये? शट अप, कॉल मी डैडी। नहीं, मैंने कहा कॉल मी डैडी। डैडी होंगी। ओके, डैडी इन करने जा रहे हैं बेबी, जस्ट 2 मिनट। ऐसा कहकर शुगा इन कर देता है एंड जिमिन को काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होता है क्योंकि जिमिन की उम्र अभी 25 ईयर्स ओल्ड थी एंड वो इन सब चीज़ों के लिए रेडी थी एंड ये उसका ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम था। वो काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करती है शुगा के साथ, जिसे शुगा ने उसे युंगी कहकर अपना इंट्रोडक्शन दिया था। ओके बेबी, मुझे लगता है अब तुम रेडी हो चुकी हो। मैं जस्ट तुम्हारी क्यूट सी जगह को प्रिपेयर कर रहा था एंड अब ये भी चाहती है कि मैं अपने लिटिल कैट को इसमें और भी ज़्यादा तेज़ी से डालूं। सो बी रेडी। फिर शुगा जिमिन की स्ट्रॉबेरीज को छूता है, उससे जिमिन काफ़ी ज़्यादा रिएक्ट करने लग जाती है। डैडी प्लीज लेट मी ब्रीथ, मुझे सांस नहीं आ रही। ऐसे कैसे चलेगा बेबी? मैं सच कह रही हूँ डैडी, मुझे सच में सांस नहीं आ रही। ओके, आई विल गिव यू अ ब्रीथ। फिर शुगा जिमिन को किस करने लगता है। कमर टूट गई मेरी। वैसे जो कुछ भी हुआ वो मेरा सपना था या फिर सच में हुआ? और अगर सपना था तो ऐसे गंदे ख्यालात क्यों आ रहे हैं मुझे, वो भी एक सिक्योरिटी गार्ड के साथ? ओह माय गॉड, अगर वो सचमुच में था तो वो सिक्योरिटी गार्ड युंगी, यू आर नॉट एन इजी पर्सन टू हैंडल। फिर जिमिन जब बेड से उतरने लगती है तो वो बेड पर अपना ब्लड देखती है एंड वो समझ जाती है कि सचमुच में कल रात उसके साथ कुछ तो हुआ है एंड वो जो कुछ भी फील कर रही थी वो सब कुछ रियल था, वो भी शुगा के साथ। जिमिन भले 25 ईयर्स ओल्ड थी बट वो काफ़ी ज़्यादा टाइट होने के कारण उसे काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था एंड वो पेन के मारे अपने आप ही रोने लग जाती है। फिर वहाँ पर ताई आती है। हे जिमिन, गुड मॉर्निंग। व्हाट, तो रो रही है? तो रो क्यों रही है? क्या हुआ तुझे? वो क्या है ना कल रात को? हाँ बोल ना, कल रात को क्या? एंड ये तेरे होठ के साथ क्या हुआ है? हाँ वही तो बता रही हूँ ना, सुनना। हाँ बोल ना फिर। कल रात को ना मैंने अपनी वर्जिनिटी ब्रेक कर ली। ओह, ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। जॉब के साथ? जॉब के साथ नहीं तो फिर किसके साथ? यहाँ पर तो कोई लड़का नहीं है। ओह वेट, सिक्योरिटी गार्ड? हाँ। हंस क्यों रही है यार तू? हंसू नहीं तो क्या करूँ जिमिन? तूने बात ही ऐसी कह दी है। क्या तुझे, मुझे पता है कि तूने ड्रिंक कर रही थी कल रात, बट क्या तुझे ड्रिंक करने के बाद जगह पर सिक्योरिटी गार्ड में कोई फर्क नहीं दिखा? नहीं था, मुझे नहीं पता था, मैं नींद में थी यार। क्या मतलब तू नींद में थी और वो सिक्योरिटी गार्ड तेरे रूम में आया था? इसका मतलब उसने तेरे साथ फोर्स किया, गलत किया उसने तुम्हारे साथ। रुको, मैं अभी जंकुक को बुलाती हूँ एंड उसे सब कुछ बताती हूँ। फिर ताई जेहोप और जंकुक दोनों को हॉल में बुलाती हैं एंड उसे कल रात वाली बात सब कुछ बता देती है। जिमिन को तो जैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था एंड शुगा इन सब की बात सुन रहा था बट वो अभी कुछ रिएक्ट नहीं कर पा रहा था। ताई, पापा मुझे मार डालेंगे यार अगर उन्हें ये सब कुछ पता चल गया तो। ये सब कुछ छोड़ो, बट अभी वो सिक्योरिटी गार्ड कहाँ पर है? क्या तुम्हें पता है? मुझे नहीं पता, मैं बस नींद से उठी तो वो मेरे रूम में नहीं था। क्या जिमिन, तुमने उसे अंदर आने ही क्यों दिया? मैंने नहीं अंदर आने दिया उसे, वही किचन में मिला था मुझे और उसने कहा कि वो सिक्योरिटी गार्ड है इसलिए मैंने रख लिया। वो कह रहा था कि उसकी रोजी रोटी यहीं से चलती है इसीलिए। जिमिन, तुम सच में पागल हो। वैसे ही अगर जंगल के बीच में है, शायद से कोई आ गया, बट डोंट वरी, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं।
मैं आज ही पुलिस को खबर कर देता हूँ कि यहाँ पर कोई घूम रहा है वैसा इंसान। डोंट वरी जिमिन, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसे तो मैं सबक सिखा कर रहूँगा, बट अभी यहाँ पर रहना सेफ नहीं है। जी हम आज ही यहाँ से निकलते हैं। रुक जाओ। कौन कौन है? वही जिसकी यहाँ पर बात चल रही है। युंगी तुमने मेरे साथ ऐसा किया कैसे? तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें मार डालूंगी। तुम कमीने साले घटिया इंसान, तूने हमारे जिमिन के साथ ऐसा किया कैसे? जंगू से पकड़, मैं तो इसे छोड़ूंगा नहीं, तुझे तो मैं मार डालूंगा जान से। नो जॉब, कानून को अपने हाथ में मत ले, मैंने पुलिस को खबर कर दिया है, पुलिस इसे आकर पकड़ लेगी। ओह रियली? पुलिस को मैं देखूंगा तभी तो ना पकड़ेगी? मतलब ये कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं किसी को नहीं दिखता। क्या? हाँ जिमिन, जिसे तुम यहाँ पर ढूंढने आई हो एंड जिसके बारे में तुम न्यूज़ बनाकर अपने पापा के सामने बड़ी बनना चाहती हो, वो मैं हूँ, युंगी, द साइको माफिया किंग। क्या मतलब? हाँ बिल्कुल सही समझा। एंड मैं अभी तुम लोगों को यहाँ से नहीं जाने दूंगा। आई मीन टू से मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। अगर इन लोगों को जाना है तो ये लोग जा सकते हैं। ये तुम क्या बोल रहे हो? हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी जिमिन से प्यार हो गया है एंड मैं जिमिन को यहाँ से कहीं भी नहीं जाने दूंगा। अगर तुम लोग जाना चाहते हो तो तुम लोग जा सकते हो, तुम सब लोगों की मर्जी, वरना रहो यहीं पर। बट जिमिन यहाँ से कहीं नहीं जा सकती अब, क्योंकि जिमिन को मैं पसंद करता हूँ। क्या तुम पागल हो गई हो? तुम एक भूत हो और मैं एक इंसान हूँ। सो व्हाट? भूत हो तो क्या, इंसान से प्यार नहीं करता, इंसान की रूह इंसान से प्यार करती है। वैसे मेरी रूह ने तुम्हारी रूह से प्यार किया है। फिर जिमिन कुछ नहीं बोलती, वो जोहब की तरफ इशारा करती है। जोहब उसका माइंड रीड कर देता है कि जिमिन क्या कहना चाहती है। फिर जोहब जंगू के ताय को लेकर वहाँ से चला जाता है। जिमिन वहाँ पर अकेले रहती है। एक्चुअली जिमिन ने जोहब की तरफ ये इशारा किया था कि जोहब उसके पापा को यहाँ पर लेकर आए ताकि वो इस भूत को पकड़ सके एंड इससे सच उगलवा सके। तो हमें वहाँ से लेकर क्यों आ गया जोहब? तो पागल है क्या? जिमिन को वहाँ पर अकेले छोड़कर हमें यहाँ पर लेकर आ गया? तो सुनो मेरी बात, ये सब कुछ जिमिन का ही प्लान था। मतलब ये कि जिमिन न्यूज़ बनाना चाहती है उस भूत पर, इसलिए उसने मुझे यहाँ पर भेजा ताकि हम उसके पापा को वहाँ पर लेकर जाएं एंड उस भूत को कैद करें ताकि वो जिमिन को दोबारा परेशान ना करे एंड उससे सच भी उगलवा पाए एंड सब कुछ रिकॉर्ड कर पाए। ये प्लान था उसका? हाँ यही प्लान था। पर तुम्हें कैसे पता? शायद से तुम लोग बोल रहे हो कि मैं एक माइंड रीडर हूँ एंड मैं माइंड रीड कर सकता हूँ। जिमिन पूरे दिन शुगा के साथ ही रहती है, वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, फिर भी वो उसके काम को करने लगती है। वो वहाँ पर चारों तरफ कैमरास लगा देती है, शुगा को कुछ भी पता नहीं चलता। वो ये काम बहुत ही सफाई से करती है। जिमिन भूतों को काबू में कैसे करती है वो बुक रीड करने लग जाती है एंड अब शुगा उसके पास नहीं जा पा रहा था क्योंकि जिमिन ने मंत्रों से खुद को बांध लिया था। जिमिन जब यहाँ पर आ रही थी तभी उसने ये सब कुछ प्लान कर लिया था क्योंकि उसे पता था कि उसे भूत का सामना जरूर करना पड़ेगा, इसलिए वो भूतों को काबू में कैसे करते हैं वो सब कुछ अपने साथ में लेकर आई थी। बट अभी फिलहाल वो यहाँ से नहीं जा पा रही थी क्योंकि वो यहाँ से जाती तो सच का पता नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने उन तीनों को यहाँ से वापस भेज दिया। खुद को मंत्रों से तो बांध सकती हूँ लेकिन मुझे नहीं। तुम्हारे जैसे कहीं आकर जा चुके हैं यहाँ से जिमिन और मैं उन्हें मौत के घाट उतार चुका हूँ, बट मैं तुम्हें मौत के घाट नहीं उतारना चाहता। जोहब जंगुकेन ताई यहाँ पर जिमिन के पापा आर्यम को लेकर आ गए हैं। आर्यम एक साइकोलॉजिस्ट होने के साथ ही वो भूतों के बारे में रिसर्च करते हैं, इसी वजह से जिमिन का भी भूतों में ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया था एंड आर्यम को भूतों को वश में करना अच्छे से आता है एंड वो अभी शुगा को वश में करने वाला है।
अंकल हम चुप कर यहाँ पर वापस आ चुके हैं। क्या उस भूत को पता नहीं चलेगा? नहीं पता चलेगा। मैंने जिमिन को सब सिखा रखा है। उसने अभी तक उस भूत के माइंड पर कब्जा कर लिया होगा। जिमिन उस रूम में होती है जहाँ पर वो उन मंत्रों को पढ़ने लगती है। एंड शुगा भी वहीं पर होता है। वो वहाँ से हिल नहीं पा रहा था। एंड नीचे हॉल में जंगकुक, केम, जेहोक एंड नामजून ये चारों ही मिलकर वहाँ पर हवन जला देते हैं ताकि वो शुगा को वश में कर पाए। देखो मेरी बात सुनो, इस घर में जो भी रूह है मेरे सामने आ जाओ। हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हमें बस ये जानना है कि तुमने उस लड़की का खून क्यों किया था एंड खुद सुसाइड क्यों किया था। आर्यन ये सब कुछ मंत्रों के साथ कर रहा था एंड जिमिन भी मंत्र पढ़ रही थी। ये सब कुछ करने के बाद कमरे की लाइट अपने आप ही बंद और चालू होने लग जाती है, जैसे कोई आत्मा उनकी तरफ आ रही हो। शुगा की आत्मा को लगता है कि ये सब कुछ उससे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए शुगा इन सब पर हमला कर देता है। देखो तुम हम पर हमला मत करो, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बस तुम हमें सच बता दो। फिर भी शुगा नहीं रुकता है। फिर नामजून ऐसा मंत्र पढ़ता है जिससे शुगा की रूह को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है। ऐसा मत करो प्लीज़, मुझे तकलीफ हो रही है। तो फिर सच बता दो। हाँ मैं सच बताता हूँ। फिर शुगा अपने पास्ट के बारे में उन सब लोगों को बताने लगता है। शुगा मैं आ गई। किसी होटल में शुगा की लीसा से मुलाकात हुई थी। बिजनेसमैन था, फिर भी वो किसी होटल में जाकर म्यूजिक बजाना पसंद करता था। वहीं पर उसने पहली बार लीसा को देखा था। उसे देखते ही उससे प्यार हो गया था। बट लीसा को शुगा से नहीं, शुगा की दौलत से प्यार थी। शुगा लीसा को पागलों की तरह प्यार करता था। लीसा जो भी मांगती शुगा उसे ला कर देता। जिंदगी सी है बट एक दिन लीसा ने शुगा का मर्डर प्लान किया। बट शुगा ने उसी का खून कर दिया। लीसा के जाने का शुगा के दिमाग पर काफी ज्यादा असर पड़ा था। शुगा एकदम साइको की तरह बिहेव करने लगा था। उस घर में शुगा अकेले ही था। एंड एक दिन शुगा ने खुद को ही उस रूम में आग लगा ली, जिस रूम में वो लीसा को लेकर आया था, और वहीं पर जलकर मर गया।
बट शुगा की रूह को अब तक मुक्ति नहीं मिली थी, क्योंकि वो उस घर से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था, क्योंकि उसकी मम्मी पापा की यादें उस घर में थी। शुगा की आत्मा उसी घर में भटकती, एंड जब भी कोई न्यूज़ रिपोर्टर या फिर कोई भी उस घर के बारे में या फिर शुगा के पास्ट के बारे में जानने आता तो शुगा उन सबको मार देता। बट पूरे 10 सालों बाद शुगा की लाइफ में जिमिन आती है, जिसे पैसों से कोई मतलब नहीं, जो सिर्फ अपने करियर पर फोकस करती है, अपने में मस्त रहती है और अपनों के साथ मस्त रहती है। इसीलिए शुगा जिमिन से प्यार कर बैठा था। पहले तो शुगा को जिमिन बाकी रिपोर्टर्स की तरह ही लगी थी, जो उसे हर्ट करेगी, जो उसके घर को हर्ट करेगी। बट ऐसा नहीं था, जिमिन को बस सच्चाई जाननी थी एंड वो न्यूज़ में देना था। इसीलिए शुगा ने जिमिन को मारने का प्लान बदल दिया एंड उस रात उससे प्यार कर लिया। जिमिन, मैं जानता हूँ कि मैं एक आत्मा हूँ और तुम एक इंसान, फिर भी मेरी रूह ने तुम्हारी रूह से प्यार किया है। बट मैं अब यहाँ से चले जाता हूँ। मैं तुम सबको किसी को भी परेशान नहीं करूँगा। एंड ये याद रखना, अगर फ्यूचर में जब कभी भी तुम मुझे दिल से याद करोगी, मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊँगा। इतना कहकर शुगा वहाँ से चले जाता है। फिर 2 हफ्तों बाद शुगा की रूह को गए पूरे 2 हफ्ते हो चुके थे। तेई, जंगकुक, जेहोंग और नामजून इस बात को भूल चुके थे, बट जिमिन नहीं भूल पा रही थी। जिमिन शुगा को नहीं भूल पा रही थी। अगर वो जिंदा होता तो कितना ज़्यादा अच्छा होता। तुम यहाँ पर? तुम्ही ने तो मुझे याद किया ना, इसीलिए मैं आ गया।